Please like, share and subscribe for more videos. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट के बारे में। सीटेट जो होता है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो इसी को हम लोग देखेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं। तो फॉर्म फिलिंग डेट जो है ये स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ हम लोग देख पाते हैं जो स्टार्टिंग डेट जो है वो है 31 अक्टूबर 2022 और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का वो है 24 नवंबर 2022। और जो पेमेंट का है, पेमेंट का एक दिन ज़्यादा मिल रहा है हमें, तो वो है 25 नवंबर 2022। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्म फिलिंग डेट का। और अगर हम बात करें एग्ज़ामिनेशन फ़ी की, तो फ़ी जो है वो जनरल और ओबीसी के लिए ये क्या है, अगर हम लेते हैं, अगर हम पेपर 1 का सिर्फ भरते हैं तो हमें कितना देना होगा 1000। और अगर एसटी या एससी या फिज़िकल हैंडीकैप्ड वगैरह का जो होता है वो लोग कितना देंगे 500, अगर एक पेपर के लिए हम चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पेपर 1 या पेपर 2 भी हम यहाँ पर कोई भी पेपर 1 या पेपर 2 में से हम अगर भरना चाह रहे किसी एक को, तो हमको 1000 रुपीज़ पे करना होगा। और कैटेगरी में आते हैं तो 500 देना होगा। उसी तरीके से अगर हम दोनों पेपर, अगर बोथ पेपर हम भरना चाहें, बोथ पेपर में क्या है, अगर बोथ पेपर भरना चाहें तो जनरल के लिए फ़ी कितना है, जनरल के लिए फ़ी है 1200 और एसटी एससी के लिए कितना है 600। तो ये तो हो गया फॉर्म, ये इसका फ़ी स्ट्रक्चर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या क्या दिया है। जैसे यहाँ पर है एलिजिबिलिटी की बात, तो एलिजिबिलिटी में हमको यहाँ देखना होगा कि क्या क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांग रहा है। सीटेट के फॉर्म को भरने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या हमारे पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले तो अगर आपके पास बीएड की डिग्री है, तो आप अगर बीएड की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो भी एलिजिबल हैं। अगर आप नहीं कंप्लीट किए हैं, अगर आप फर्स्ट सेम में भी हैं, अगर लास्ट सेम में भी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको भर सकते हैं। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो भी आप भर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई किसी भी संस्थान में अगर आपका एडमिशन हो गया है, या बीएड हो गया या बीटीसी जो भी होता है टीचर ट्रेनिंग वाला, तो आप भर सकते हैं। लेकिन इसमें बात यह है कि अगर इसमें पेपर 1 में भरेंगे कि पेपर 2 में, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 में क्या डिफरेंस है, यही सब के बारे में। तो जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। यहाँ पर है एग्ज़ाम पैटर्न का। एग्ज़ाम पैटर्न का अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में हमारे पास एक पेपर 1 आता है, एक पेपर 2 आता है। तो यहाँ पर जो पेपर 1 में जो है, पेपर 1 में हमारा 1 to 5 तक के बच्चों के लिए, या 1 to 5 क्लास तक के बच्चों के लिए होता है, 1 to 5 क्लास तक। और पेपर 2 में क्या होता है 6 to 8 के लिए। तो जो भी है, जैसे कि जो बीएड किए हुए हैं तो वो दोनों भर सकते हैं। लेकिन जो जैसे कि डीएलएड हो गया या फिर जो, तो वो आप 1 to 5 वाला आप वहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया ये पेपर 1 और पेपर 2 एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में हमको यहाँ पेपर 1 मिलता है, पेपर 2 मिलता है। तो ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में कितने से कितने क्लास तक के लिए हम भर सकते हैं, 1 to 5 तक के लिए। और पेपर 2 में हम भर सकते हैं 6 to 8 तक के लिए। तो यहाँ पर पेपर 1 में जो है, पेपर 1 में इतना 1 to 5 हो गया और पेपर 2 में 6 to 8 तक हो गया। ये हम 2 भर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर
कौन कौन भर सकता है। जैसे यहाँ पर बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, तो वो सब फिर ये पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, क्या कौन कौन सा पढ़ना होता है, वो सब हमको देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगर हम सिलेबस को अगर देखें, सिलेबस में हमारा क्या आता है अच्छा से देखेंगे। सिलेबस में यहाँ पर पेपर 1 में, तो पेपर 1 जो हम लोग का 1 to 5 में है, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा। तो यहाँ पर है सबसे फर्स्ट में ही हमको क्या करना होगा, यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये जो है कंपलसरी है। फिर सेकंड में लैंग्वेज 1, थर्ड में लैंग्वेज 2, फोर्थ में मैथमेटिक्स है, और 5 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। ये सबके लिए सेम ही है, यही वाला हम आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो सीडीपी जो है वो कंपलसरी है, ये सबके लिए सेम ही है। लैंग्वेज 1 कंपलसरी है, लैंग्वेज 2 भी कंपलसरी है, लास्ट में फोर्थ में मैथमेटिक्स पढ़ना है, फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना है। तो ये सब हमें पढ़ना है 1 to 5 के लिए। और अगर हम आगे बढ़े पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 में हमें क्या करना, यहाँ पर भी सीडीपी पढ़ना होगा, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लेकिन यहाँ एक बात फिर से ध्यान देना होगा, जैसे कि पेपर 2 में हम पढ़ते हैं 6 to 8 के लिए, तो यहाँ पर सीडीपी जो है यहाँ पर ये कंपलसरी है। तो फिर यहाँ लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, और जैसे मान लिया कोई साइंस टीचर हैं या साइंस टीचर के लिए कर रहे हैं, तो वो उसे मैथमेटिक्स और साइंस भरना है, ये वाला एग्ज़ाम देना होगा, मैथमेटिक्स और साइंस। और जो आर्ट्स फील्ड में जाना चाह रहे हैं या उसको प्रिफ़र कर रहे हैं, तो उसको सोशल स्टडी, सोशल साइंस, ये वाला उसको भरना होगा। तो ये दोनों मिला के यहाँ पर 60 हो जाएगा, और ये दोनों भी यहाँ पर भी 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ टोटल ये सीडीपी यहाँ पर 30 मार्क्स का आएगा, लैंग्वेज 1 भी 30 मार्क्स का, ये भी 30 मार्क्स का, और अगर मान लिया ये साइंस कोई लेते हैं तो यहाँ पर 60 मार्क्स का, तो ये टोटल 150 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मान लिया ये वाला लेते हैं, सोशल स्टडीज़ लेते हैं, तो भी ये 60 वाला ऐड हो जाएगा। जो ये वाला लेंगे उसको ये वाला नहीं देना होगा, और जो ये वाला लेंगे उसको ये वाला नहीं लेना होगा, उसमें से एक। ये पेपर 1 में भी जो फुल मार्क्स हैं, फुल मार्क्स यहाँ पर कितना है, 150 है। ये सब 30 है, सब सारा जितना भी है सारा 30 का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर फिर से देखेंगे, जैसे यहाँ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है। तो लैंग्वेज 1 में आप अगर हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, क्योंकि ऐसे करने से वो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी हो जाते हैं, और इसका क्वेश्चन थोड़ा इजी ही आता है। तो यहाँ पर भी लैंग्वेज 1 में हिंदी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है, इसमें भी 15 नंबर जो होता है 30 में से 15 जो है पेडागोजी का आता है, और 15 जो है वो पैसेज का आता है। और पैसेज में भी 2 पार्ट्स होते हैं, और इंग्लिश में भी वैसे ही आता है, 15 मार्क्स का पेडागोजी और 15 मार्क्स का पैसेज। तो पैसेज में ही सारा चीज़ आ जाता है। जैसे हिंदी में गद्य पद्य वो सब आ जाता है, फिर इंग्लिश में भी उसी तरह पोइट वगैरह का वही सब दे देता है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, एग्ज़ाम डेट। तो एग्ज़ाम डेट दिया नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम का मंथ दिया हुआ है, जैसे कि दिसंबर से लेकर जनवरी 2023 तक एग्ज़ाम इसके बीच में होगी। और रिज़ल्ट जो होगा, रिज़ल्ट हो सकता है फरवरी में भी दे सकता है या मार्च में, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो तो सीबीटी ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें इसके वैलिडिटी के लिए, जो रिज़ल्ट होगा वो
रिज़ल्ट जो मिलेगा इसका सीटेट का वो ऑनलाइन ही मिलेगा। और इसमें जो होगा ये सीटेट का जो रिज़ल्ट होगा ये ऑनलाइन ही मिलेगा और ये इसको हम लोग डिजी लॉकर से प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो इसका जो वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम है। एक बार आप दे दिए तो आपको नेक्स्ट टाइम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इम्प्रूवमेंट के लिए आप दे सकते हैं, पर इतना के लिए ये काफ़ी है, लाइफ टाइम है। तो यही सब थोड़ा बात ध्यान में रखना होगा। सही से अगर हम चूज़ करेंगे सब्जेक्ट सबको और सही से पढ़ेंगे तो हमारा मार्क्स जो है वो अच्छा से आ सकता है। जैसे इसमें है, जैसे सीडीपी है यहाँ पर, तो सीडीपी में भी यहाँ पर 30 मार्क्स का है, तो ये कंपलसरी है 30 मार्क्स से। इस जैसे हिंदी में, हिंदी अगर लेते हैं तो इसमें 30 या 15 करके बढ़ जाता है। तो ये सब क्या हो गया इतना। और इसमें जो है हम कितना में पास हो सकते हैं वो सब भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि अगर जैसे जनरल में कोई है, जनरल में अगर कोई है तो 60% लाना ज़रूरी है। और 60% मतलब 90 मार्क्स हमको लेके आना होगा, तभी हम पास हो सकते हैं इसमें। और अगर ST SC या कोई कैटेगरी में आते हैं तो वो 85 भी लेके आएंगे तो ठीक है, मतलब 55%, ठीक है। तो आज के लिए हो गया। अगर और कुछ भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब देंगे।